नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह देश किसी की बगौती नहीं है। यह 140 करोड़ नागरिकों का लोकतंत्र है और यह मनमानी से नहीं, संविधान से चलता है। वह संविधान जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया ताकि कोई सत्ता, कोई संस्था जनता के अधिकारों को रौंद ना सके। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर न्यायपालिका से उम्मीद की एक किरण फूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति भी आर गवई ने जो टिप्पणी की, वह सिर्फ एक बयान नहीं, लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा, हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेंगे। ध्यान दीजिए, यह चेतावनी किसी गली मोहल्ले की बहस से नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है। न्यायमूर्ति गवई ने साफ कहा है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं अपनी सीमाएं लांघेंगी तो अदालत हस्तक्षेप करेगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी संस्था क्यों ना हो। और यदि कार्यपालिका यानी सरकार मनमानी करेगी तो उसे भी जवाब देना होगा। अदालत खामोश नहीं रहेगी। अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनाव आयोग ने अचानक 35 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से काट दे दिए और लगभग 65 लाख लोग आज भी मतदाता गणना पत्र नहीं भर सके हैं। सोचिए, यह संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। क्या यह एक तकनीकी गलती है या फिर लोकतंत्र को धीरे धीरे निष्क्रिय करने की प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। या वही वाक्य है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जब संविधान ने सत्ता से सवाल किया, दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, आपकी भी है, क्योंकि मत देना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। और अगर मतदाता ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र किसके लिए बचेगा? सरकार को शायद यह भ्रम है कि न्यायपालिका सिर्फ एक मूक दर्शक है, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने यह भ्रम चकनाचूर कर दिया है। सरकार कहती है कार्यपालिका को उसकी मर्जी से काम करने दो, न्यायपालिका बीच में दखल ना दे। लेकिन सवाल यह है कि अगर कार्यपालिका संविधान से ऊपर हो जाएगी तो फिर संविधान किसके लिए बचेगा? जस्टिस बी आर गवई ने जज स्पष्ट कहा है, हम चुनाव आयोग पर एक्शन लेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने का मतलब है लोकतंत्र को मरते देखना, और जस्टिस गवाही रहते यह नहीं होने वाला। दोस्तों, इस सरकार की भाषा में एक तानाशाही की गूंज सुनाई देती है। जज चुप रहेंगे, फैसले हमारे हिसाब से हो। लेकिन गवई साहब चुप नहीं है। वह हर बार बता देते हैं कि अगर वे मुख्य न्यायाधीश हैं तो सिर्फ पद के लिए नहीं, संविधान की सेवा के लिए। उन्होंने साफ कहा, हम आपकी मनमानी नहीं देख सकते, आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसलिए जो भी संवैधानिक अधिकार हमारे पास है उनका पूरा इस्तेमाल होगा। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता निरंकुश हुई है तब तब न्यायपालिका ने उसे आईना दिखाया, और गवई साहब को वो इतिहास बनाना भी जानते हैं और बदलना भी। सरकार शायद भूल गई कि वो किससे बात कर रही है। जस्टिस गवाई उन लोगों में से नहीं है जो डर जाएं। उन पर बड़े पदों की बौछार की जा रही है, ऑन ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं ताकि उनकी धार कूंद हो जाए। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है, रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूँगा। संविधान के बाद अगर किसी चीज़ की सेवा करूँगा तो वह जनता का विश्वास है। दोस्तों, यह आवाज़ सिर्फ कोर्ट से नहीं आ रही है, यह आवाज़ लोकतंत्र की सांस है। और जब यह आवाज़ गूंजती है तो सत्ता की दीवारें भी हिलती हैं। क्या आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स हैं? मतदान करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। पहले आप एक नागरिक थे, अब आपको खुद को साबित करना होगा। बार बार हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनानी है या नागरिकता का प्रमाण पत्र बांटना है, यह समझना अब मुश्किल होता है जा रहा है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि यह प्रक्रिया क्यों हो रही है, असली सवाल यह है यह प्रक्रिया हो किसके इशारे पर रही है। और हम सब जानते हैं चुनाव आयोग पर दबाव है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि जिनके हाथ में आयोग की कमान है वे वहां संयोग से नहीं पहुंचे, उन्हें वहां पहुंचाया गया है। अब नाम लेते हैं ज्ञानेंद्र कुमार। वही ज्ञानेश कुमार जो बरसों तक अमित शाह के लिए नौकर शाही करते रहे, और अब उन्हीं मोदी शाह की जोड़ी ने मुख्य चुनाव उप आयुक्त बना दिया है। यानी भारत के चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, खुलकर इस नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे हर बार होता है, सरकार ने विरोध को नज़रअंदाज किया, और अब वही ज्ञानेश कुमार जिनके नाम पर संसद में आपत्ति जताई गई थी, वही अब देश के सबसे बड़ी मतदाता सूची को नए सिरे से फिल्टर करवा रहे हैं। बिहार इसका ताज़ा उदाहरण, जहां 35 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं।
कभी मृत घोषित करके प्रवासी बताकर और 65 लाख होगा आज भी अपना गणना पत्र नहीं भर पाए हैं, यानी लगभग 1 करोड़ मतदाता अगले चुनाव से बाहर हो सकते हैं। कि यह सब एक संयोग है या फिर कोई संगठित प्रयास? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता है, सवालों से भी चलता है।